हेलो एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारे हरियाणा एचसीएस के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट है वो क्या होनी चाहिए, क्या लिमिटेड सोर्सेज हमारे हरियाणा एचसीएस के एग्जाम के लिए होनी चाहिए। तो बस उसी को लेके आज का हमारा ये सेशन होने वाला है और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप ये चीज डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा एग्जाम पैटर्न है और नए सिलेबस के हिसाब से हमारी क्या क्या बुक्स हैं जो हमें पढ़नी है हमारे हरियाणा एचसीएस के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू के लिए भी, और हमें क्या क्या चीजें अप्रोच करनी चाहिए या पढ़नी चाहिए, है ना। तो उसी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा हरियाणा एचसीएस का एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न में हरियाणा एचसीएस के उसमें हमारे 3 स्टेप होते हैं। प्रीलिम्स पहला स्टेज, दूसरा स्टेज होता है हमारा मेंस, तीसरा स्टेज होता है हमारा इंटरव्यू। ठीक है, ये 3 स्टेजेस होते हैं हमारे हरियाणा एचसीएस के एग्जाम के। ठीक है, अब प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं हम कि प्रीलिम्स में हमारे कितने पेपर होते हैं और कितने मार्क्स के हमारे ये पेपर होते हैं, राइट। तो प्रीलिम्स में हमारे 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस जो कि 100 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर होता है हमारा सी सेट जो कि अगेन 100 मार्क्स का होता है। आपकी जो मेरिट है वो इसमें से डिसाइड होती है जीएस पेपर से, क्योंकि सी सेट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं, राइट। इसमें आपके 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है ना। और इसमें आपके 100 में से कितने भी आ रहे हो, अगर 33 से ऊपर है तो आपका क्वालिफाइंग या फिर क्वालिफाई हो जाएगा हमारा ये पेपर। ठीक है, तो अगर आप इसमें से 100 में से 100 लेके आ रहे हैं तो भी सेम है, 100 में से 33 नंबर लेके आ रहे हैं तब भी इक्वल वैल्यू है इसकी, है ना। बशर्ते आपका ये क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, जब आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा तभी आपका जीएस का पेपर चेक होगा, और जीएस के पेपर में अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपकी ये स्टेज क्लियर हो जाती है। और इस स्टेज को क्लियर करने के बाद हमारी सेकंड स्टेज आती है, वो होती है हमारी मेंस। देखो, इससे पहले जो हमारा 2025 था उससे पहले हमारे मेंस में 4 पेपर होते थे, है ना। इंग्लिश, हिंदी, जीएस और हमारा एक ऑप्शनल। अब ऑप्शनल को हटा दिया गया है और जीएस के 4 पेपर कर दिए गए हैं, तो अब मेंस में टोटल हमारे 6 पेपर होंगे। ठीक, पहले भी हमारा मेंस 600 नंबर का होता था, आज भी हमारा मेंस 600 नंबर का ही है, लेकिन पेपर हमारे कौन कौन से हैं। एक तो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। दूसरा है हमारा हिंदी लैंग्वेज का। तीसरा है हमारा जीएस पेपर 1। चौथा है जीएस पेपर 2। पांचवा है जीएस पेपर 3। छठा है हमारा जीएस पेपर 4, जो कि अगेन 100 मार्क्स ईच होते हैं। ये चीज क्लियर है। हमारे मेंस में 6 पेपर होते हैं और 6 जो हमारा हर पेपर है वो 100 नंबर का होता है, और उसके बाद आता है आपका फाइनल स्टेज जो कि होता है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, और जो आपकी फाइनल रैंक है वो 600 प्लस 75 में से डिसाइड होती है आपकी। ठीक है, 675 में ही आपकी रैंक डिसाइड होती है कि 675 नंबर में जितने भी आपको अंक प्राप्त है उसके हिसाब से आपको रैंक मिलेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब ये तो हमारा एग्जाम पैटर्न हो गया कि 3 स्टेज होती है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और होता है इंटरव्यू। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमने सब्जेक्ट देख लिए हमारे क्या क्या है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से जो नया सिलेबस अभी आया उसके हिसाब से हमारी क्या क्या बुक्स होनी चाहिए, तो वो जान लेते हैं।
अब जीएस पेपर 1 के हिसाब से जानते हैं, इसमें हमारा प्रीलिम्स भी हम इंक्लूड करेंगे, है ना। ये मेंस का सिलेबस है आपका कंप्लीट, लेकिन साथ साथ में प्रीलिम्स के लिए भी कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। अब जीएस पेपर 1 में हमारा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, मतलब आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, ठीक है, प्लस हमारी हिस्ट्री आती है। मेंस में हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है, और प्रीलिम्स के लिए हमारी एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, राइट। इनके लिए आपको क्या पढ़ना है, देखो आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th और 12th क्लास के आपके एनसीईआरटी आती है, ठीक है, ये आपको पढ़नी है आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है। उसके बाद एक स्टैंडर्ड बुक आती है आपकी, वो होती है आपकी नितिन सिंघानिया की, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। ये आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए सिर्फ ये लिमिटेड सोर्सेज आपको रखने हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। उसके बाद अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं फॉर मेंस, उसके लिए आपको क्या करना है, 11th 12th की जो हमारी थीम बेस्ड बुक्स होती हैं एनसीईआरटीज, वो आपको पढ़नी है, प्लस स्पेक्ट्रम पढ़ना है आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रीलिम्स में जो हमारी एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री आती है, उसके लिए अगेन आपको 6th to 12th एनसीईआरटीज पढ़नी है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपका लिमिटेड हो गया, ये आपका लिमिटेड बुक सोर्सेज हो गए, और ये आपकी लिमिटेड बुक्स हो गई इसके लिए। उसके बाद आता है ज्योग्राफी वाला पोर्शन हमारा, कि ज्योग्राफी के लिए हम क्या पढ़े। देखो ज्योग्राफी में हमारी फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई, और हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, ठीक है। इसके लिए अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप 6th to 12th एनसीईआरटीज पढ़ो। इसके अलावा आप जीसी लियोन रेफर कर सकते हैं इसके बाद, है ना। और इसके साथ साथ प्लस मैपिंग पोर्शन के लिए जब भी आप फिजिकल या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक एटलास जरूर होनी चाहिए, एक मानचित्रावली जरूर होनी चाहिए, है ना, क्योंकि लोकेशन भी आपको साथ में याद करनी है, क्योंकि लोकेशन के बेस पे या फिर लोकेशन के संदर्भ में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स में है और मेंस के लिए तो आपको जरूरी होते ही होते हैं, राइट। ये हमारी ज्योग्राफी के लिए हो गया। उसके बाद आता है हमारा सोसाइटी वाला पोर्शन, जिसे हम इंडियन सोसाइटी बोलते हैं, इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी के लिए आपको बहुत ही लिमिटेड 11th और 12th की हमारी सोशियोलॉजी की बुक आती है, वो आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी 11th 12th सोशियोलॉजी, ठीक है। उसमें आपका ये वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी जीएस पेपर 1 के हिसाब से जो लिमिटेड बुक सोर्सेज आपको रखने हैं, वो ये रखने हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं घुमाना है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। तो ये हो गए हमारे जीएस पेपर 1 के लिए। अब जीएस पेपर 2 की बात कर लेते हैं। जीएस पेपर 2 में हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस आता है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो उसके लिए एक हमारी रामबाण होती है, या फिर बाइबल जिसे हम बोलते हैं, वो है हमारी एल एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है, ठीक है। इसमें आपकी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगा। गवर्नेंस के लिए एक हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट आती है 2, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। ARC रिपोर्ट पढ़नी है आपको, किसके लिए, गवर्नेंस के लिए, सिर्फ इतनी ही पढ़नी है। उसके बाद सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें, देखो जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, और सोशल जस्टिस हमें साथ में ही पढ़ना है। और सोशल जस्टिस में बेसिकली आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। करंट अफेयर्स पे भी कौन सी हमारी जो स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, जो हमारे सोसाइटी के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए जो हमारी स्कीम्स होती हैं करंट अफेयर्स में, उन पे ज्यादा फोकस करना है आपको। और इन 11th 12th की जो सोशियोलॉजी की बुक है, वो आपको पढ़नी है। जब आप इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं तो हमारा सोशल जस्टिस आपको पैरेलल में पढ़ना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनको हम क्रॉस फर्टिलाइज करके पढ़ते हैं, लाइक अगर हम एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें हम आर्ट एंड कल्चर को पैरेलल में लेके चलते हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को हम पैरेलल पढ़ते हैं,
है ना। और जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके साथ में पैरेलल में हम हमारी जो इंडियन पॉलिटी है या फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से चीजें पैरेलल में पढ़नी है। उसी के पैरेलल आपको सोसाइटी, जब आप इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो आपको सोशल जस्टिस उसके पैरेलल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है, गवर्नेंस के लिए जो हमारी ARC रिपोर्ट है 2 वाली वो आपको पढ़नी है, एंड जो हमारी सोशल जस्टिस है उसके लिए करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में भी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो आपको पढ़नी है, चैलेंजेस आपको पढ़नी है। बेसिकली करंट अफेयर्स से अप टू डेट आपको रहना है इसके लिए। अगेन जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी आपको करंट अफेयर्स से अप टू डेट रहना होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारी अखाड़ा की बुक आती है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप वो सिर्फ एक बुक पढ़ लेते हैं तो उससे आपका काम चल जाएगा, बाकी आपको जो न्यूज़पेपर रीडिंग है हर रोज वो तो आपको रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के संदर्भ में जितने भी टॉपिक हैं वो आपके सारे वहीं से कवर होंगे, राइट। तो ये हमारा पेपर 2 के लिए बुक लिस्ट थी। अब पेपर 3 में आता है हमारा साइंस एंड टेक, आता है हमारा साइंस एंड टेक, इकोनॉमी आती है हमारी, ठीक है। उसके अलावा आता है हमारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और आता है हमारा सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अब जो हमारी साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक के लिए आपको क्या करना है, 6 to 12 नो 6 to 10th NCERTs पढ़नी है। अगर इसको और ज्यादा लिमिटेड करें तो 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की जो NCERTs है वो आपको पढ़नी है साइंस एंड टेक के लिए, ठीक है। एक और है हमारी 12th की NCERT साइंस एंड टेक के लिए, वो उसमें आपको चैप्टर 9 से लेके चैप्टर 12 तक आपको पढ़ने हैं, चैप्टर 9, 10, 11 और 12 साइंस एंड टेक के लिए, राइट। इसमें आपका मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स कवर हो जाएगा, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमी की अगर बात करें तो अगेन 9th और 10th की NCERTs पढ़नी है, और पढ़नी है 11th और 12th की NCERT, वो भी मैक्रो वाली, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बजट पढ़ना है और पढ़ना है आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, हरियाणा का भी और इंडिया का भी बजट, राइट। तो ये चीजें आपको अपनी इकोनॉमिक्स के लिए करनी है, जो इंडियन इकोनॉमी उसके लिए। अब इकोलॉजी, जो हमारे एनवायरमेंट इकोलॉजी है, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए हमारी एक बुक आती है जो कि शंकर IAS की है, शंकर IAS की हमारी एक एनवायरमेंट की बुक आती है, एक आप ये पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक जो हमारे चैप्टर है इकोलॉजी के, वो चैप्टर 12 से लेके चैप्टर 16 तक जो हमारी 12th क्लास की NCERTs है ना, 12th क्लास की जो NCERT है बायोलॉजी की, वो आपको पढ़नी है, जिसमें आपको चैप्टर 12, 13, 14, 15 और 16 ये पढ़ना है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, है ना, क्योंकि इकोलॉजी के चैप्टर्स आपको फूड चेन है ये सब उसमें होगा 12th की हमारी बायोलॉजी में। और अगेन हमारा जो सिक्योरिटी है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके लिए अगेन कोई बुक नहीं है, आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स। इसके लिए भी करंट अफेयर्स से ही आपको अप टू डेट रहना होगा, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। इसमें आपका ये लिमिटेड सोर्सेस से आपका पेपर 3 भी क्लियर हो जाएगा, राइट। ये आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस में कलेक्टिवली बता रही हूँ कि आपको अलग अलग ना भागना पड़े। एक चीज याद रखना, आप जितने लिमिटेड सोर्सेज होंगे ना आप उतना ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर आप भटक रहे हैं कि मैं ये बुक भी पढ़ लेता हूँ, मैं वो बुक भी पढ़ लेता हूँ, मैं इधर से ये सोर्स भी रेफर कर लेता हूँ, मैं वो सोर्स भी रेफर कर लेता हूँ, इस तरह नहीं होता। इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपके माइंड में, पढ़ तो पाओगे ही नहीं, या फिर आप ये सोचेंगे ये रिविजन करना हमारा बचता है, ये रिविजन नहीं। खुद को इतना कंफ्यूज नहीं करना है, हमें पेपर के लिए पढ़ना है ना। ओवरऑल कलेक्टर नहीं बनना है कि हम ये बुक भी कलेक्ट कर लेते हैं, वो बुक भी कलेक्ट कर लेते हैं, फलाना इस तरह से पढ़ा रहा है वहां उनकी PDF है वो कलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता। आपको लिमिटेड रखने पड़ेंगे अपने सोर्सेस, तभी हो पाएगा पेपर क्लियर, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो ये हमारी
जीएस पेपर 3 के लिए लिमिटेड सोर्सेज थे। उसके बाद जो जीएस पेपर 4 है वो है हमारा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। उसके लिए आपको सिर्फ जो हमारी लेक्सिकन की बुक आती है वो पढ़नी है, सिर्फ ये बुक पढ़नी है। और इसके अलावा हमारी अखाड़ा की भी जो हमारी एथिक्स की बुक है वो आप रेफर कर सकते हैं। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो जीएस पेपर 4 के लिए सिर्फ इतना पढ़ना है। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, उसमें आपने एक चीज नोटिस करी है, जो हमारा अभी लेटेस्ट जो सिलेबस आया है मेंस के लिए, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा। कि जो आप ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, इकोनॉमी जो आप इंडिया की पढ़ रहे हैं, जो हमारे फॉर द हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप इंडिया की, ठीक है, उसके अलावा उसके संदर्भ में जो हरियाणा में चल रहा है, चाहे हरियाणा की ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, है ना, कुछ भी हो, आपको हर जो उस तरह का इशू है वो आपको पढ़ना है हरियाणा के संदर्भ में भी। मतलब हरियाणा का एक पर्सपेक्टिव ऐड कर दिया है हमारे एचपीएससी ने, जो एग्जाम है हमारा। तो हरियाणा जीके अगेन हमारा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब बात आती है कि हरियाणा जीके करेगा हम कहाँ से? देखो कहीं से नहीं करनी है, इसके लिए बहुत लिमिटेड जो सोर्स है, एक ही सोर्स है, वो मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ जो अभी मेरी वीडियोस चल रहे हैं वो देखो आप, और इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है, उसी में सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल चल रही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम हरियाणा जीके हैं वो पढ़ रहे हैं। जब डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, टूरिज्म, है ना, आर्ट एंड कल्चर, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद पढ़ाई करेंगे जब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल खत्म हो जाएगी। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल चल रहे हैं, इसमें हमारे 7 सेशंस हो चुके हैं, राइट। तो ये कंप्लीट होने के बाद हम सब्जेक्ट वाइज भी हमारी हरियाणा जी के पढ़ेंगे, जो आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट है। आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हरियाणा जीके के लिए था, चाहे वो प्रीलिम्स है या फिर मेंस है, उसके पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा जो हमारी अखाड़ा की बुक्स है वो आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप चाहिए कि बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज हो, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड बुक्स हो जिनमें हमारा सब कुछ क्लियर हो जाए, तो उसके लिए हमारी सबसे पहले तो एचसीएस की जो प्रीलिम्स की बुक आती है हमारी, जिसमें पीवाईक्यूज है। अब पीवाईक्यूज एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो हमारे ये है प्रीलिम्स के लिए जो पीवाई की इसमें 7 साल पुराने जो हमारे सोल्ड पेपर्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा हमारी हरियाणा की करंट अफेयर्स की बुक है, और आपको हरियाणा जीके की बुक भी हमारी मिलती है। उसके बाद और कौन कौन सी बुक्स है हमारे पास? एंशंट हिस्ट्री है, हमारे पास मेडिवल हिस्ट्री की बुक है, और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की भी बुक है, जिसमें आपको कंपाइल्ड नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इन्हीं से आपका काम चल जाएगा। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है हमारी, इंडियन इकोनॉमी है पार्ट 1, इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2, है ना। इसके अलावा और कौन सी बुक्स है हमारे पास? फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी है। इंटरनेशनल रिलेशंस आप हमारी बुक रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो लेटेस्ट जो भी चल रहा है हमारे देश में विदेश में, है ना, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें करंट अफेयर्स भी हमारे इंक्लूडेड है। साइंस एंड टेक की हमारी बुक है ना। मल्टीपल सोर्सेज को के तरफ भागने के अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप हमारी बुक रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज, वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा एचसीएस 2026, तो हमने अभी अभी अपना रफ्तार बैच लॉन्च किया है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहिए है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी वहां पे। इसमें आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करवाया जाएगा, रिवीजन क्लासेस होगी, और डेली क्लास टेस्ट भी होगा। क्लास के बाद आपका हरियाणा स्पेसिफिक कंटेंट मिलेगा, सीसेट की क्लासेस होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, और देन आपका प्रीलिम्स क्लियर। एक और, अगर आपको कंप्लीट फाउंडेशन बैच चाहिए है जिसमें आपकी प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों ही इंक्लूडेड है, वो है हमारा योद्धा बैच। इसमें प्री मेंस इंटरव्यू इंक्लूडेड होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा आपको। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, वीकली शेड्यूल, कॉम्प्रिहेंशन नोट्स, प्रीलिम्स टेस्ट और आंसर राइटिंग, 1-to-1 मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। इसके अलावा डेडिकेटेड डाउट सेशंस होंगे आपके, सी सेट, करंट अफेयर्स और हरियाणा जीके मिलेगी, और पीवाईक्यूज एनालिसिस तो आपका होगा ही, है ना। इसके बारे में अगर और डिटेल्स चाहिए है तो आप हमारे नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोगों के समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा होगा इनके बाद।
अगर उसके बाद भी हो रहा है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने डाउट वहां पे पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, क्योंकि कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन, अपनी तैयारी पहले से ही हमें जीत की बना के रखनी है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।